हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है वो पाना है मुझको। और जब और जहां सब हार जाते हैं मेरी, वहीं से जीत कर आना है मुझको। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो किस भाषा के अंदर आप दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें बात करेंगे कि कैसे आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं या ज़्यादा मैक्सिमम नंबर आप ला सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए, आज की जो अपना वीडियो है, आज की क्लास है, उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे कि एग्ज़ाम है वो आप किस भाषा में दे सकते हैं या किस भाषा के अंदर दें। आपको ये भी मैं बताने वाला हूँ कि आपके फ्यूचर के लिए कौन सी लैंग्वेज है जो सबसे बेस्ट रहने वाली है जिसमें आप एग्ज़ाम दो। इसके अलावा बात करेंगे कि एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर है, मैक्सिमम नंबर है, आप कौन सी भाषा में प्राप्त कर सकते हो या कैसे आप प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एग्ज़ाम किस भाषा में दे सकते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं होता कि सर क्या हम हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या हम इंग्लिश में एग्ज़ाम दें, या हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उनके डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आप हिंदी के अंदर एग्ज़ाम देना चाहते हो तो डेफिनेटली आप हिंदी के अंदर एग्ज़ाम दे सकते हो। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इंग्लिश के अंदर ही एग्ज़ाम दो। हिंदी में आप डेफिनेटली एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके अलावा सेकंड बात करते हैं इंग्लिश की। तो आप अगर इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हो तो इंग्लिश के अंदर भी आप एग्ज़ाम है वो दे सकते हो। लेकिन अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइंड रूप से एग्ज़ाम देना चाहते हो, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मिक्स रूप से लिखते हैं, कुछ हिंदी लिख दी कुछ इंग्लिश लिख दी, तो वो भी सही है। दोनों लैंग्वेज के अंदर भी आप एग्ज़ाम है वो दे सकते हो। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का मिक्स करके भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये सारे डाउट्स है वो आपके क्लियर हो गए। हिंदी में जो एग्ज़ाम देना चाहता है वो हिंदी में भी दे सकता है, अगर कोई इंग्लिश में देना चाहता है तो वो इंग्लिश में भी दे सकता है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो मिक्स में एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो दोनों में एग्ज़ाम दे सकता है। फिर अपन बात करते हैं जो आज की अपन मेन अपना जो टॉपिक है कि किस भाषा के अंदर आपको एग्ज़ाम देना है, कौन सी भाषा है वो आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट रहने वाली है। तो अब बात करते हैं कि कौन सी भाषा में आपको एग्ज़ाम देना है, आपके लिए कौन सी भाषा है वो बेस्ट है, आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट है। मेरी बात सुन के आप लोगों को थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन वह बात मैं आपके फ्यूचर के लिए बोलूँगा, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं बताऊँगा आपको, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जितने भी एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर दे। चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर के हो, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर के हो, चाहे सेवन सेमेस्टर के हो। मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश भाषा के अंदर, अंग्रेजी भाषा के अंदर एग्ज़ाम है वो देना स्टार्ट कर दो। इंग्लिश में पढ़ने लिखने की आदत आप डालो। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में प्रॉपर इंग्लिश में एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, तो उनके बारे में भी अपन बात करेंगे कि वो क्या करें। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंग्लिश में एग्ज़ाम क्यों देना है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इससे बेनिफिट होने वाला है। चलिए बात करते हैं कि इंग्लिश में ही आप एग्ज़ाम क्यों दें या इंग्लिश में पढ़ने लिखने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, क्या क्या इससे फ़ायदे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट फॉर हायर एजुकेशन। अगर आपको केवल बीएससी डिग्री करनी है और उसके बाद में आराम से घर बैठना है तो आप हिंदी के अंदर पढ़ सकते हो, हिंदी के अंदर एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपको आगे हायर एजुकेशन करनी है, यानी आपको मास्टर डिग्री अगर करनी है, इसके अलावा आपको अगर पीएचडी डिग्री करनी है, तो आपको किस में एग्ज़ाम देना है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको पढ़ना है, इंग्लिश में एग्ज़ाम देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी है कि आपकी जो लैंग्वेज हो वो इंग्लिश हो। अब बात करते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों है। तो आप जैसे आपने जेईटी का एग्ज़ाम दिया होगा बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन की लेने के लिए, या सीयूटी का एग्ज़ाम देते हैं, उसके थ्रू आपका बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन होता है। अगर आपको मास्टर डिग्री करनी है तो इसके लिए एक तो आईसीआर का एग्ज़ाम लगता है, जेआरएफ का एग्ज़ाम लगता है। इसके अलावा प्री पीजी का एग्ज़ाम लगता है। प्री पीजी जैसे अपने राजस्थान के अंदर जेईटी का एग्ज़ाम लगता है, वैसे मास्टर डिग्री के लिए प्री पीजी का एग्ज़ाम लगता है। तो इस एग्ज़ाम के अंदर जो आपका पेपर आने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आने वाला है। उसमें आपको हिंदी का जो अपने बिंदी होती है, हिंदी की जो बिंदी है वो भी नहीं दिखाई देगी, सारा सब कुछ है वो इंग्लिश के अंदर होगा। तो ऐसे में जो बच्चे सेमेस्टर में हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं, पूरी डिग्री उन्होंने हिंदी में की है,
तो उन बच्चों को वो पेपर समझ में ही नहीं आता है, तो ऐसे में आपका सिलेक्शन है उसमें नहीं हो पाएगा। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करूं तो लगभग एक साल के अंदर 10,000 बच्चे हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं। अगर मास्टर डिग्री की सीटों की मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर जो प्री पीजी है उसकी सीटें हैं लगभग 270, 300 मान लेते हैं अपन, 300 सीट है। तो 10,000 बच्चे हर साल बैचलर डिग्री करके पास आउट होते हैं, और मास्टर डिग्री अगर उनको करनी है तो कितनी सीटें हैं, 300। तो उनमें किन स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, जिन स्टूडेंट ने शुरू से अच्छे से पढ़ाई की है, जिनका हर कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके अलावा अगर आपने हिंदी में पढ़ाई की है, आप अचानक से इंग्लिश में पेपर देखोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको हायर एजुकेशन करनी है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, आगे आपको बढ़ना है, आगे तक जाना है, तो आप कौन सी भाषा के अंदर एग्ज़ाम दो, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको एग्ज़ाम देना है, इंग्लिश में आपको पढ़ने की आदत डालनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हायर मार्क्स देन हिंदी मीडियम। अगर आप इंग्लिश के अंदर लिखते हो, सेमेस्टर एग्जाम में इंग्लिश के अंदर लिखते हो, तो अगर आप हिंदी वाली चीज़ें लिखते हो उतनी ही आप इंग्लिश के अंदर लिखते हो, तो मैक्सिमम डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आपके जो हिंदी में अगर आप लिखोगे तो उसके कंपेयर में इंग्लिश में लिखने पर अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं। और आप ये देख भी सकते हो, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे आपके साथ में, आप उनका रिजल्ट देख के ये अनुमान लगा सकते हो, आइडिया लगा सकते हो, आपको पता चल जाएगा। तो आपके अच्छे नंबर हैं वो आने वाले हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं इम्प्रूवमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब आजकल इंग्लिश है वो कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है आपको भी पता है, हर जगह आपको इंग्लिश मिलने वाली है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर की भी तैयारी करते हो आगे जाके बैचलर डिग्री के बाद में, तो भी आपको इंग्लिश का एक पेपर देना पड़ता है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो इंग्लिश है आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। अपनी जो राष्ट्रभाषा है वो तो हिंदी है, लेकिन आजकल इंग्लिश ने बड़ी टांग लगा रखी है बीच में, तो आपको इंग्लिश तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो, इंग्लिश में एग्ज़ाम देते हो, तो आपकी इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगी। इसके अलावा बेस्ट फॉर इंटरव्यू एंड जॉब्स। अगर आप ये बैचलर डिग्री के बाद में कोई इंटरव्यू देने वाले हो या जॉब के लिए कहीं अप्लाई करते हो, इंटरव्यू देते हो, तो आपको अगर इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए भी थोड़ी बहुत इंग्लिश है वो पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको बोलनी भी पड़ेगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपको जो लैंग्वेज चूज करनी है वो कौन सी चूज करनी है, इंग्लिश। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मेरे जो भाई हैं वो आपको बताते हैं कि आप हिंदी के अंदर एग्ज़ाम दो, हिंदी में दे सकते हो, हमने भी हिंदी के अंदर दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वास्तव में, उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि वो बच्चों को सही गाइडेंस दे। अगर आप अपने फ़ायदे के लिए, हो सकता है वो हिंदी में कंफर्ट करते हो, तो उस हिसाब से वो अपने हिसाब से बता रहे हो, जो बच्चों के लिए बेस्ट है वो उनको बताना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके लिए जो बेस्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। इसके अलावा लेकिन जो बीएससी एग्रीकल्चर में अपने जो मैक्सिमम बच्चे एडमिशन लेते हैं 12th तक, वो हिंदी मीडियम से होते हैं। तो ऐसे में वो बच्चे हैं वो प्रॉपर इंग्लिश में ना तो पढ़ पाते हैं, ना एग्ज़ाम में लिख पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या सॉल्यूशन होगा, इनकी बात करते हैं अपन, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे में वो बच्चे क्या करें, यानी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं वो क्या करें, किस भाषा के अंदर वो एग्ज़ाम दे, किस भाषा में वो पढ़ें। तो अभी मैंने एक भाषा बताई थी आपको, इंग्लिश। कौन सी भाषा बताई थी, इंग्लिश। और ये भाषा है अंग्रेजी और हिंदी दोनों का मिक्सर, यानी अपन ने किस किस को मिक्स कर दिया, हिंदी को और इंग्लिश को। इन दोनों का मिक्स रूप है, उसको अपन ने कह दिया इंग्लिश। तो मैं उन सभी स्टूडेंट को यही बोलूँगा कि वो शुरुआत के अंदर इंग्लिश के अंदर, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो मिक्सर है उस भाषा के अंदर एग्ज़ाम देने की पूरी कोशिश करें। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट करोगे, इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करोगे, आपकी हैबिट है वो अपने आप डेवलप होती जाएगी। और जैसे जैसे आपकी बैचलर डिग्री लगभग कंप्लीट होने पे जाएगी, जैसे 4th ईयर आपका आएगा, तो आप प्रॉपर इंग्लिश में लिखना पढ़ना है वो स्टार्ट कर दोगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए साबित होगा। आई होप आपको पसंद आएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर करें, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट होने वाला है।
तो आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद।